नमस्कार साथियों, आज है 19 सितंबर और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स जो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हमारे सामने चार ऑप्शन है: सचिन यादव, कैसोन वॉलकॉट, एंडरसन पीटर्स और कर्टिस थॉमसन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद के कैसोन वॉलकॉट ने 88 मीटर प्लस का भाला फेंककर यहाँ पर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता जापान के टोक्यो शहर में आयोजित की जा रही है। इसमें दूसरे नंबर पर सिल्वर मेडल एंडरसन पीटर्स ने दक्षिण अफ्रीका के हैं। कर्टिस थॉमसन ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कैसोन वॉलकॉट और कर्टिस थॉमसन ये दोनों ही कैरेबियन देश के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2 मेडल अपने यहाँ पर ले गए हैं। इसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे भारत के सचिन यादव रहे हैं, जिन्होंने 86.27 मीटर भाला फेंका और यह भारत के दूसरे जो जेवलिन थ्रोअर थे इस प्रतियोगिता में, नीरज चोपड़ा, उनसे बेहतर थ्रो था। इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान के अरशद नदीम भी शामिल थे, जो 8वें से या 9वें स्थान पर रहे हैं। ये देख लेते हैं किसने कितना थ्रो फेंका। एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा 87.38 मीटर का इन्होंने थ्रो किया। कैसोन वॉलकॉट त्रिनिदाद एंड टोबैगो 88.16 मीटर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया, जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉमसन 86.67 मीटर भाला फेंक कर यह तीसरे स्थान पर रहे। सचिन यादव से पॉइंटों में ही ये अंतर रहा है, जबकि सचिन यादव का 86.27 मीटर भाला फेंका था उसने और फोर्थ पोजीशन पर यहाँ पर सचिन यादव रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या 18 सितंबर? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 सितंबर को हाल में विश्व बांस दिवस मनाया गया है। बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है और वर्तमान में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है पूरे देश में। 15 सितंबर इस दिन विश्व लोकतंत्र दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियरिंग दिवस, यानी कि 15 सितंबर को 2 दिवस आते हैं, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे और नेशनल इंजीनियरिंग डे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यूपीआई भुगतान की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है: 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 लाख रुपए। यूपीआई भुगतान की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए यहाँ पे कर दी गई है। पहले 2 लाख रुपए ही एक दिन में 1 लाख था पहले, पर यह व्यापारिक तौर पर अब 2 लाख थे और उसको भी बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है कि जो बिजनेसमैन लोग हैं वो 10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से लेन देन कर सकते हैं अपने यूपीआई अकाउंट से। अगला प्रश्न। हाल ही में एसबीआई ने यस बैंक की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी जापान के बैंक को बेची है? 4 ऑप्शन है: 5.18%, 8.18%, 9.18% या 13.80%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी ऑप्शन डी ही है, 13.18%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के तहत ये सारा काम होता है। यहाँ पे एसबीआई ने अपनी यस बैंक की 13% हिस्सेदारी जापान के बैंक को बेच दी है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे रहा या फर्स्ट पोजीशन पे रहा? तो देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड या सिंगापुर या फिर आरूस डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोपेनहेगन डेनमार्क। यह शहर पहले स्थान पे रहा है। इसके अलावा ज्यूरिक स्विट्जरलैंड ये दूसरे पे, सिंगापुर तीसरे पे, आरहूस डेनमार्क
4th पोजीशन पे, यानी पहला और तीसरा डेनमार्क के ही शहर हैं जो इस सूची में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस टीम ने 7वीं बार दिलीप ट्रॉफी जीती है? 4 ऑप्शन है, सेंट्रल जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन या ईस्ट जोन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने लगातार 7वीं बार यह ट्रॉफी अपने नाम की है। यहाँ पे दिलीप ट्रॉफी को देख सकते हैं, ये है, और जिनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है वो क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहे तस्वीर में दिलीप जी। अगला प्रश्न, भारत हिंद महासागर में किस स्थान पर उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा? कोमोरोस द्वीप समूह, सेंट ब्रिटेन द्वीप, डिएगो गार्सिया, चागोस आर्किपेलागो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी। डिएगो गार्सिया, ये मॉरिशस का द्वीप समूह है। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम भारत की यात्रा पर आए थे। दोनों ही देशों के बीच में महत्वपूर्ण MOU साइन किए गए थे, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे भारत के द्वारा जो उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन है वो डिएगो गार्सिया में स्थापित किया जाएगा। इससे हिंद महासागर में और भारत को सैटेलाइट से इमेजेज या जो भी डाटा इकट्ठा करना है उसमें मदद मिलेगी, और चाइना का मुकाबला भारत इस समुद्री क्षेत्र में कर सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में IIT कानपुर और किस यूनिवर्सिटी के मध्य MOU हुआ है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, IIT कानपुर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वियतनाम, इन दोनों के बीच में यह MOU शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी ऑप्शन डी है, नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति को जारी किया गया है, नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों, क्या आप इन्हें जानते हैं? हम एक तस्वीर लेते हैं जिसके बारे में आपसे पूछते हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिए और फिर आपको इसका जवाब देना है। साथियों, ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर खिलाड़ी लियोनेल मेसी हैं। इन्हें क्रिकेट जगत में गॉट भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ऑल टाइम खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने 2005 में अर्जेंटीना की नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया था, जबकि 2001 से क्लब फुटबॉल खेलने लगे थे। FC बार्सिलोना के लिए इन्होंने 17 साल से ज़्यादा का समय दिया है के लिए फुटबॉल खेले हैं। तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। विश्व जगत में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी भी यही हैं। साथ ही करंट अफेयर्स की यह क्लास यही समाप्त होती है। आपकी परीक्षा के लिए, महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो क्लास आए वो सबसे पहले आपको मिल जाए। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।